तो वो मेरे को संजय दत्त की भी याद दिला रहा है और वो जो रणबीर कपूर है दोनों का स्टाइल याद दिला रहा है। तो अमेजिंग परफॉर्मेंस था आपका, बहुत बहुत आपको दिल की गहराइयों से मुबारक है। तो क्लैप तो होना चाहिए ना, क्योंकि स्टेज का ये जो हमारा स्टेज का डिस्टेंस है, आने के लिए बेटा स्टेज के ऊपर लोगों की जिंदगियां गुजर जाती हैं। यकीन मानिए ऑडियंस बनकर एक जगह बैठे रहना बहुत आसान काम है, लेकिन स्टेज पे आके परफॉर्म करना और अपने परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीतना, ये तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको और आपकी पूरी टीम को मुबारकबाद। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब हम देखेंगे तो खाली कॉलेज नहीं बल्कि इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो कंपटीशन में उतरेंगे, और जब उतरेंगे तो इंशाल्लाह वहाँ आपको कहीं ना कहीं मूवीज ज़रूर मिलेगा। तो बात करते हैं हमारे चिल्ड्रंस डे की। चिल्ड्रंस डे के अंदर अक्सर देखा गया है कि भाई जो चिल्ड्रंस डे मनाया जाता है ज़्यादातर ये स्कूल्स के अंदर मनाया जाता है, मगर मेरा ऐसा मानना है, ये मेरा अपने तजुर्बे की बात बता रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस ऑब्जर्वेशन इन तमाम चीज़ों की बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जिस तरह 26 जनवरी मनाई जाती है सर, जिस तरह 15 अगस्त मनाया जाता है, इसी तरीके से अगर हम देखेंगे तो यानी पूरे के पूरे 15 अगस्त मामला रहो या फिर 26 जनवरी मामला रहो, ये मामला है हिस्टोरिकल इवेंट्स का, हिस्टोरिकल अचीवमेंट्स का। लेकिन आने वाले दिनों में फ्यूचर के अंदर अगर कोई हिस्ट्री बनाई जा सकती है, कोई हिस्ट्री लिखी जा सकती है, तो वो हम लोगों से नहीं, यानी जो छोटे बच्चे रहते हैं इनसे सिर्फ रोया जा सकता है। जो बुजुर्ग लोग हैं इन्हों जो है दुआएं कर सकते हैं। आने वाले दिनों के अंदर एक नई हिस्ट्री अगर कोई क्रिएट कर सकते हैं तो वो इंशाल्लाह आप जैसे लोग हैं। इसीलिए ये जो चिल्ड्रंस डे है आज का जो आप मना रहे हैं, आप ये तय कर लीजिए कि ये चिल्ड्रंस डे मेरे लिए कोई मामूली चिल्ड्रंस डे नहीं है या हमेशा की तरह चिल्ड्रंस डे नहीं है, बल्कि आज मैं ये डिसाइड करता हूँ कि इंशाल्लाह इस कॉलेज के अंदर मैं पढ़ रहा हूँ। अब तक जो भी मैं पढ़ा वो अपने लिए पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, अब तक जो भी मैं पढ़ा स्कूल कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा, लेकिन आने वाले दिनों में मैं तिरमिजी की उस हदीस के ऊपर इंशाल्लाह अमल करते हुए पढ़ूंगा, जिसके अंदर मेरे आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए कोई रास्ता इख्तियार करता है या जो शख्स इल्म हासिल करने के लिए कोई रास्ता इख्तियार करता है तो वो उस वक्त तक अल्लाह की राह में। तो बेटा जब तुम कॉलेज आ रहे, स्कूल आ रहे, तो आप कोई मामूली शख्सियत नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला आपको इस लेवल पर लेके जा रहा है सिर्फ और सिर्फ तालीम हासिल करने के लिए कि एक रास्ता जो है आप डायरेक्ट वो रास्ता आपका खुदा के लिए रास्ता बन रहा है। जब बेटा कोई स्टूडेंट खुदा के लिए इल्म हासिल करने के लिए निकलता है घर से, तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये निकलता है, पहला उसके अंदर डेडिकेशन आ जाता है, दूसरा इसके अंदर क्या आता है? कमिटमेंट आता है, तीसरा इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर ये बात आ जाती है कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में जो सबसे ज्यादा बेहतरीन काम करूंगा वो मैं करूंगा, और जो इल्म मैं हासिल कर रहा हूँ ये इल्म के जरिए इंशाल्लाह ताला अजीज मैं पूरी इंसानियत की खिदमत करूंगा। मैं इस तरीके से इंसानियत की खिदमत करूंगा कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह ताला अजीज मेरा कैरेक्टर, मेरा किरदार मेरे घर वालों का नाम इंशाल्लाह बता देगा, या फिर आने वाले दिनों में मेरा किरदार, मेरा नजरिया, मेरा पढ़ने का स्टाइल ये दुनिया के अंदर साबित कर देगा कि मैं पढ़ रहा हूँ कॉलेज में, लेकिन मेरा पढ़ने का अंदाज, मेरे नंबरों का अंदाज ये बता देगा कि आने वाले दिनों में अगर कोई बड़ी शख्सियत बनेंगी तो इंशाल्लाह ताला अजीज मैं हूँगा। तो ये एटीट्यूड अगर आपको लाना है तो आपका और मेरा नजरिया जो है, जो भी हम इल्म हासिल कर रहे हैं ये खुदा के लिए इंशाल्लाह जब इल्म हासिल करने का जज्बा आपके अंदर आता है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। यही मामला हुआ एक लड़की के साथ दिल्ली के अंदर, जिसके वालिद साहब रिक्शा चलाते थे। रिक्शा चलाते वक्त एहसास हुआ कि वालिद के जो है यहाँ चेहरे से रोजाना पसीना टपक रहा है, और जब पसीना टपकता रहता है तो बेटी ये तय करती है कि अबो आपका ये जो पसीना गिर रहा है ये पसीना दरअसल आपके खून बहने के बाद, यानी आप पूरी ताकत हमारे लिए लगाने के बाद ये पसीना आपके जो है चेहरे से बह रहा है, तो मैं इसका बेहतरीन इनाम दूंगी। ये लड़की एक दिन तय करती है और गालिबन वो पीयूसी फर्स्ट ईयर या फिर 10th के अंदर रहती है। जब बच्ची तय करती है कि मैं इंशाल्लाह बेहतरीन इनाम दूंगी, नतीजा ये निकलता है कि डिग्री कंप्लीट हो जाती है। जो ही डिग्री कंप्लीट होती है
जो ही डिग्री कंप्लीट हो जाती है तब वो लड़की का जो ख्वाब था, अपने आप से वादा था कि अब्बू तुम सुबह से शाम तक मेहनत कर कर जो भी तुम कमाते थे उसका मैक्सिमम हिस्सा मेरी पढ़ाई पर खर्च करे हैं, तो अब मैं इंशाल्लाह तय करी थी कि मैं कुछ बनूंगी। अब फिर सवाल आता मैं क्या बनूं, मैं कैसे बनूं। तब वो बच्ची जो है एक शख्स से मिलती है, वो जो है शख्स उसको गाइड करते हैं। जब उस लड़की को गाइड करते हैं तब वो बच्ची को एक मंजिल मिल जाती है। पहली दफा एक इम्तिहान लिखती है। इम्तिहान लिखने के बाद जहां सोर्सेस नहीं होते, जहां ज्यादा जो है सोर्सेस आपके कॉलेज की तरह जिस तरह पे यहाँ पे हम आते वक्त देखे, यानी हर किस्म के सोर्सेस यहाँ पे अवेलेबल हैं, वो बच्ची को वो सोर्सेस अवेलेबल नहीं थे। तब क्या करती है, तब ये बोलती है कि सोर्सेस नहीं रहे तो क्या हुआ, इंशाअल्लाह मैं मेहनत करूंगी। बेहतरीन मेहनत करती है, दिन में 12-13 घंटे पढ़ना शुरू करती है। अब 12-13 घंटे पढ़ने के बाद रिजल्ट क्या होगा आपके हिसाब से? आपके हिसाब से क्या होगा रिजल्ट? ऑब्वियसली पूरे कॉलेज में जो पढ़ाई पढ़ रही है वो बच्ची पास हो जाती है, लेकिन सॉरी टू से वो बच्ची वो एग्जाम में फेल हो जाती है। बेटा जहाँ हौसले रहते हैं, जहाँ अपना ख्वाब पूरा करने का जुनून रहता है, वो लोग कब हार मानते। वो बच्ची दोबारा फिर एग्जाम लिखना शुरू करती है, दोबारा एग्जाम लिखना शुरू करती है। तब आप देखते हैं कि फिर एग्जाम लिखती है, एक एग्जाम में पास हो जाती है, सेकंड एग्जाम में फिर फेल हो जाती है। अब फिर रिश्तेदार वगैरह आते हैं, शादी का मामला आता है। जो ही शादी का मामला आता तो बोलती है लड़के चूंकि नहीं पढ़ने की वजह से ये 1980 में आसाम में प्रॉब्लम आया था, अब ये पूरे इंडिया का प्रॉब्लम बन रहा है। तो चूंकि लड़के ज्यादा नहीं पढ़े और लड़की पढ़े भी थी, वालिद साहब रिक्शा चलाते थे, वर्किंग क्लास के थे, तो लड़का ढूंढना शुरू करते, कहीं से तो किधर से तो आखिरकार एक मिल ही जाता। वो एक फंक्शन हॉल में मैनेजर का काम करता। तो फाइनली रिंग सेरेमनी रहती है। जब रिंग सेरेमनी रहती है तब वो लड़की बोलती है कि मैं बचपन से ख्वाब देख रहा हूँ, और यकीन मानो वो ख्वाब ना मेरे वालिद पूरा करे ना मेरे टीचर पूरा करे, मगर वो ख्वाब सिर्फ और सिर्फ तुम ही मेरा पूरा कर सकते हैं और तुम मदद कर सकते। वो लड़का बड़ा खुश हो जाता और मुस्कुरा कर बोलता, बोलो क्या होना, चांद होना, तारे होना, ऐसा करके लाके देते। वो जो ही बोलता वो लड़की बड़ी होशियार रहती है, ज़हीन रहती है। तो लड़की ही बोलती है नहीं मेरे को और 2 साल शादी नहीं करना है क्योंकि मैं एक इम्तिहान लिख रहा हूँ। वो बच्ची अल्हम्दुलिल्लाह वो इम्तिहान फिर लिखती है। जो ही लिखती है तीसरी दफा, पहली दफा भी फिर, दूसरी दफा एक स्टेप के बाद फिर, तीसरी दफा जो ही पढ़ती है नई मुसीबत आती है। घर के उनके एरिया के अंदर बेहतरीन व्हाइट कार के अंदर पहले लाल लाइट भी आती थी, अभी भी है शायद, तो बड़ा लाल लाइट के साथ बत्ती जलते हुए 3-4 कारा आते हैं। लोग हेबत खा जाते हैं उनके घर के पास रुकने के बाद। हम बोले थे साहब ये लड़की को, ये रिक्शे वाले साहब को मत पढ़ो बोल के, मगर इन्होंने पढ़ा दिए। पता नहीं अब ये बच्ची पढ़ के क्या मुसीबत करेगी क्या नहीं की। पुलिस के कार बाहर है। तब वो आदमी बोलता है कि ये बच्ची जो काम करी है, तुम्हारे जैसे 10-10 हज़ार लोग मिल के काम नहीं करे तो आदमी हैबत खा जाता है, क्योंकि समाचार देख देख के लोगों को बम धमाके ज्यादा समझ में आते हैं, दूसरी चीजें आती हैं तो हैबत खाते हैं। ऐसा क्या करी साहब, बोलते हैं ये बच्ची माशाल्लाह बहुत बड़ी ऑफिसर बन गई। क्या बन गए? ऑफिसर बन गई। जो ही ये बोलते हैं लोग फिर बोलना शुरू करते हैं, हाँ सर हमारे एरिया में अगर कोई काबिल बच्ची थी और विजनरी पर्सन था तो ये सहाबिस थे रिक्शा चलाने वाले। तो बाद में जब बच्ची जाते रहती है वालिद के साथ, जो डायलॉग बोलती है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। उम्मीद के आप इन डायलॉग्स को समझ के अपने तमाम माँ बाप की जो कुर्बानियाँ वो सिर्फ आपके लिए दे रहे हैं, इंशाअल्लाह इसको समझ कर आप भी एक नई हिस्ट्री क्रिएट करेंगे। तो बच्ची बोलती है अब्बू अब यहाँ से चलो। वालिद बोलते कहाँ चल रहा बेटा? बोलते बेटा बड़ा अब्बू जो है हमारे लिए बहुत बड़ा घर इंतजार कर रहा है, रोजाना कम से कम 6 पुलिस वाले आपको सलाम करने के वास्ते रेडी हैं, आप यहाँ से चलिए। तो वालिद बोलते बेटा मैं तुम्हारे को तो कोई पैसों का इंतजाम भी नहीं करा, कोई किताबों का भी इंतजाम नहीं करा। वो बच्ची बोलती है अब्बू आप मेरे लिए कोई इंतजाम नहीं करे, ये अपनी जगह है, लेकिन बात ये है कि जिस दिन मैं ये तय करी थी, जब 9th या 10th में थी, जब मैं देखी थी कि आप मेरे लिए पूरा पसीना बहा रहे हैं, तो क्यों मैं ना अपने लिए कुछ करूं। आज मैं जो है क्लास 1 ऑफिसर बनी हूँ, अब यहाँ से आप चलिए। जो ही जाना शुरू करती है फिर सब के सब लोग जो बोलते हैं हाँ साहब ये बच्ची वाकई काबिल है। तो बेटा काबिलियत का तुम्हारा लोहा ये उम्र में कम बनवाया जाता है,
या फिर माना जाता है। तो माना उस वक्त जाता है जब आप जो है कोई ड्रीम देखते हैं। अब इतने सारे लड़के हैं, इतने सारे लड़कों से एक सवाल है, आपका क्या ड्रीम है? बोलिए, क्या बनना चाहते हैं? जी नहीं, ये हैंडसम है ना जी, क्या बनना चाहते हैं? कुछ आइडिया कैसे बनते हैं? थैंक यू। आप क्या बनना चाहते हैं? कौन से इंजीनियर बनना चाहेंगे? 37 किस्म के इंजीनियर आए। सॉफ्टवेयर में जाने के लिए क्या सब्जेक्ट्स पे कमांड ऑन आइडिया है? इंशाअल्लाह मैं आप कभी मौका मिला तो आपको डिटेल्स इस बारे में बता दूँ। तो मेरी आपसे गुजारिश यही है कि आप चूंकि यहाँ बैठे हुए हैं या क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आपसे हमारी गुजारिश ये है कि जब आप यहाँ बैठे हुए हैं तो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, एक ख्वाब देखिए। जब आप कोई ख्वाब देखेंगे तब इंशाअल्लाह ताला दिस वो आपको ख्वाब पूरा कर सकते हैं। अगर आप बेख्वाब के स्कूल कॉलेज आ रहे हैं तो बुरा मत मानिए, आपको ज़िंदगी में कोई बड़ी कामयाबी नहीं मिल सकती, क्योंकि पहले आपका मकसद होना सही है। जब आपके पास मकसद है तो फिर दूसरा इंशाअल्लाह मकसद को हासिल करने के लिए मैं और आप पूरी की पूरी कोशिश कर सकते। यही मामला रहा इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह का, यही मामला रहा दूसरे लोगों का। तो मेरी और एक बार स्टूडेंट से गुजारिश है कि आप लोग जो है ख्वाब देखें। अब वो ख्वाब कैसा देखना सर? तो ऐसे जो आपकी ये एज है, ये एज वो एज है, मैं इससे पहले भी बताया कि जो बुजुर्ग लोग रहते हैं दुआ के लिए हाथ उठा सकते हैं, जो बच्चे हैं कोई चीज के लिए रो शरारत करके रो सकते हैं, लेकिन दुनिया अगर कोई बदल सकता है तो आप जैसे लोग ही बदल सकते। क्या हिसाब से बोल रहे हैं सर? आपकी जो उम्र है टीन एज है, यानी 13 से लेके 18 ईयर्स तक जितने भी लोग आते हैं 19 ईयर्स तक, ये पूरे के पूरे अल्हम्दुलिल्लाह इस आप माशरे को सोसाइटी को बदल सकते हैं। मगर ये कब बदल सकते हैं? जब आपके पास मकसद हो। आप बेमकसद जब कॉलेज को आएंगे या बेमकसद स्कूल को आएंगे, रिजल्ट्स क्या रहेगा? कभी सिर को इधर को जाना शुरू कर देंगे, कभी हाथा ये करना शुरू करेंगे, कभी टीचरों को परेशान करना शुरू करेंगे, और खासकर लेडीज अगर टीचर्स हैं तो आज की डेट में ज्यादा परेशान होने के चांसेस रहते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पहली जो चीज, आप जितने लड़के यहाँ बैठे हुए हैं या लड़कियां हैं, पहले आप अपना मकसद तय कर लीजिए। कई को करना सर, क्या वजह से करना? सर बोल रहे थे 70 साल के बाद जो है आप 100 साल के बाद भी जो है तालीम हासिल कर सकते हैं। मेरे पास आजकल चल रहा है वो डायरेक्ट 10th का, आप हासिल कर सकते हैं। मगर ये उम्र में जो तालीम आप हासिल करें, कल मेरे को एक लड़की आई थी मुलाकात के लिए, 2 साल पहले एडमिशन लिए थे, नबीला बोल के। सर मैं आपका शुक्रिया अदा करने के वास्ते आया हूँ। क्यों, क्या हुआ माँ? तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह MBA कंप्लीट कर ली, पूरी फैमिली के अंदर मैं पहली हूँ। तो खाली उन एक बार बोली थी कि मेरे को पढ़ना है, जो भी मैं उसे गाइड करा था, एक मकसद बना ली, वो बच्ची इस मुकाम पे पहुंची। तो आप भी यहाँ जब हैं तो एक मकसद पहले से तय होना। मकसद आपका तय है तब क्या होता है? तब वो काम होता है जो इंशाअल्लाह हिस्ट्री में हम अलेक्जेंडर के नाम से जानते हैं। अलेक्जेंडर तो सुने होंगे नाम, अलेक्जेंडर सिकंदर जिसे हम बोलते हैं, नाम सुने? कौन थे उन्हें सिकंदर साहब? कौन थे? सिकंदर आजम बोलते हैं जिसको, अलेक्जेंडर द ग्रेट बोलते हैं इंग्लिश में। कौन थे? जाहिर बात है वो एक बहुत बड़ा राजा था, बहुत मजबूत राजा था। 33 साल की उम्र में मैक्सिमम दुनिया उन्हें कैप्चर कर लिया। तो बचपन में आपके जैसे ही था, मासूम। तो वालिद साहब जो है उसको जर्नल के सामने लेकर गए, इसे नेक्स्ट मेरा जो है मेरे पास जो रहेगा यही लड़का रहेगा। तो थोड़ी देर के बाद वो वाले जो आर्मी का जनरल था बच्चे को देखकर हंसा और हंसकर बोला, इसको किताबें उठाना बेहतर है बजाय जो है इन मैदान में जो है लड़ने के। तो ये बात सिकंदर को बहुत तकलीफ हुई। बोला कि तुम्हारे जैसा जनरल जो जिंदगी में कभी किताब नहीं पढ़ा और मेरा मजाक बता रहा है कि जो मैं किताबों के जरिए से मेरे पढ़ने पे मजाक उड़ा रहा है, तो मैं आज तय करता हूं कि तुम नहीं बल्कि तुम्हारी 2-3 नस्लें मेरे पास कम से कम मेरे को
एज ए किंग बोलकर एक्सेप्ट करी। सब लोग थे हंसना शुरू करे। उसके बाद अलेक्जेंडर अपनी तरफ से जाती कंटिन्यू कोशिश करने लगा। कोशिश करते 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 आखिरकार एक बेहतरीन सेना का जो है राजा बन गया। अब राजा बनने के बाद डायरियस बोल के एक राजा उसके अपोजिट में था, बड़ा मजबूत था, बहुत ज्यादा फौज थी। तो जो ही उनके सामने गया, दोस्त है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब तक आप डिसाइड नहीं करेंगे आपको क्या बनना है, तो यकीन मानिए आप अपने पेरेंट्स को धोखा देंगे। यकीन मानिए आप कॉलेज आ रहे हैं तो कॉलेज वालों को परेशान करने के वास्ते आ रहे हैं। यकीन मानिए जहाँ आप रह रहे हो परेशान के ओनली एक फिगर पर, समझ में आ रही बात। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ उस पर गौर कीजिए। वो ये है कि डायरियस सामने आ जाता। अब जैसे मैं आपके सामने हूँ, सर सामने है, बड़ी आर्मी थी। आने के बाद इनकी ग्राउंड में इधर उनकी आर्मी, इनकी इधर आर्मी, ये दोनों आर्मी में आमने सामने है। अभी जंग शुरू नहीं हुई, रात में रहता है, दोस्तान चले जाते हैं, देखते हैं, देख कर बोलते हैं अलेक्जेंडर रात में हमला करेंगे, इसलिए कि रात में हमला करें तो सामने वाले की सेना को हम ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा के हम ये जंग जीत सकते हैं। तो उस वक्त सिकंदर की सेना कम। सिकंदर बोलता है कि सिकंदर जो आया है वो हुकूमत करने आया है, चोरी करने के वास्ते नहीं आया। जैसे यहाँ आप लोग डिस्कशन में बोल रहे थे, कोई साहब जो है चीटिंग्स के बारे में बात हो रही थी, तो उन सिकंदर बोलता है कि ये सिकंदर है, सिकंदर रात में हमला करके जीत को चुराने के वास्ते नहीं आया। तो दोस्तां बोलते हैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस हो गया। तब बोलता हूँ यही तो फर्क है सेना में और राजा में, कि जो राजा रहता है उसके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है, और जो तुम्हारी जैसी सेना रहती है उस राजा को मान दीजिए, अब खामोश होकर चले जाओ। उसके बाद कुछ दिन के बाद और एक जबरदस्त ऑफर आता डायरियस की तरफ से, क्योंकि बहुत जबरदस्त राजा भी था और विजनरी पर्सन था। वो ऑफर ये रहता है कि डायरियस की बेटी से शादी कर लो तो आपको जो है इतने बहुत सारी चीज़ें हम दे देते हैं, इतने हाथी, इतने घोड़े और इतना सोना वगैरह जो भी है, और आप कहते हैं हम आर्मी के सोल्जर्स को जो है रिहा करते हैं। तो दोस्त खुश हो जाते हैं, जो भी ये ऑफर आता है मुबारकबाद देना शुरू करते हैं। सिकंदर मुस्कुराता है और बोलता है क्या करूं। और दोस्तान तो बोलते हैं अरे इससे बड़ा चांस कहाँ मिलता है, दुनिया का सबसे बड़ा राजा और फिर शादी का भी मौका, बगैर जीते के आधी दुनिया फतेह हो जाती। सिकंदर फिर मुस्कुराकर बोलता है ये सिकंदर है और सिकंदर अपना मकसद तय कर रहा है कि वो अपनी हुकूमत में किसी का हिस्सा बर्दाश्त नहीं करता। तो सॉरी, मैं आपका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करता। तो कुछ दिनों के बाद फिर सिकंदर जो है डायरियस सामने आ जाता है। जो ही डायरियस सामने आता है तो लोग परेशान, मुलाकात करता है। मुलाकात करके बोलता है कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 70-80 साल मेरी उम्र है, मगर मेरी ज़बरदस्त रियासत है, तू मेरा दामाद बन जा तो हम दोनों मिलकर पूरी दुनिया में हुकूमत करेंगे, तेरी ताकत और मेरी जहानत और मेरा तजुर्बा। सिकंदर बोलता है मैं आपके कदर करता हूँ, एक राजा आते हुए राजा को आप पहचाने। तो बहरहाल सुन डायरियस बोलता फिर क्या इरादा है। सिकंदर बोलता मैं आपके इस प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं करता। तो डायरियस को गुस्सा आ जाता। जो ही गुस्सा आता बोलता है अगर मैं इशारा करूं तो ये मेरी आर्मी तेरे ऊपर इस तरीके से टूट पड़ेगी कि तेरे जिस्म के जितने जिस्म पे गोश्त है ना, ये पूरा गोश्त निकाल के खा सकती है। तो सिकंदर को भी गुस्सा आ जाता, जब का जब तलवार निकालता और सामने रखकर बोलता है कि मैं सिकंदर हूँ, मैं यहाँ किसी का गुलाम बनने नहीं आया। रही बात तुम्हारी कि तुमको इसलिए छोड़ो क्योंकि एक राजा दूसरे राजा की इज्जत करता है। अब ताकत जब देखेंगे, कहाँ देखेंगे, ग्राउंड पे देखेंगे, क्योंकि मैं जब से ख्वाब देख रहा हूँ पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करने का, और वो ख्वाब पूरा करने के दिन अब मेरे सामने नजर आ रहा है। जो ही ये बोलता है वहाँ से राजा चले जाता है। कुछ दिन के बाद जंग शुरू होती है और एक नया राइजिंग स्टार, राइजिंग किंग उभरता है, उसका नाम अलेक्जेंडर है। तो आप अगर अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, इससे अच्छी बड़ी कोई दूसरी एज नहीं। अपने फील्ड के सिकंदर बनना चाहते हैं, अपने फील्ड के अंदर नाम बनाना चाहते हैं, तो यकीन मानिए आप वो काम कर सकते हैं। यही मामला हुआ शिवाजी का। शिवाजी की माँ और शिवाजी के टीचर मिलके ऐसी बड़ी हुकूमत जिसे मुगलिया सल्तनत बोलते हैं, इसके नाक में दम कर दिए थे। तो ये कौन थे? हाँ, आप और मैं जानते शिवाजी के नाम से।
उसी तरह टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी आप देखते हैं तो यही उनकी शुरुआत जो हुई थी तुम्हारी एज से हुई थी। तो बेटा यहाँ जो तुम आई एक आप तय कर लो, ये तय करने के बाद जो है एक मकसद तय कर लेंगे, उसके बाद रोजाना कितने ख्याल आते बाजी तेरे दिमाग में इस काइंड ऑफ। क्या नाम है आपका? ऐसा हैबत खा के देख रहे जी, क्या नाम है? रोजाना ख्याल कितने आते जहन में आपके? 100, 200, 25, 50? चुप फेंको, क्या भी चलता। हाँ मैं थोड़ी ये सिलेबस से तो है जी। एक 10 ख्याल, 20 ख्याल, 25 कितने आते हैं? एक फिगर कोई भी ख्याल जो आता है जहन में 25, 30। थैंक यू। आपके जहन में अनगिनत मीन्स कभी करियर के ऊपर आते सर, कभी स्टडीज के ऊपर आते सर, और और कैसा? अच्छा थैंक यू। आपके जहन में कितने आते होंगे? बहुत बोले तो 10, 20, 30, 100, 200, 500, चलो 1000, 5000, 6 काउंट करो। थैंक यू। 12000 फिगर पकड़ लो। 24 घंटे के अंदर जिसकी एनर्जी हाई रहती है, मैं आप लड़कों से खासकर मुखातिब इसलिए हूं क्योंकि आपका जो पोटेंशियल है ये रोनाल्डो का पोटेंशियल है। फैक्ट रियलिटी जो पोटेंशियल राइजिंग दिख रहा है आपको बॉडी लैंग्वेज से, ये पोटेंशियल वो लेवल का, मगर इस्तेमाल और मकसद हो तो रोजाना इंसान के जहन में जो ख्याल आते हैं 55,000 ख्यालात रोजाना दिन में आते हैं। इन 55,000 ख्यालात को अगर आप एक मकसद दे देते हैं तो इसका नतीजा ये निकलता है कि आप अपनी फील्ड के माहिर तरीन इंसान इंशाल्लाह बन जाते। तो इसीलिए आप अपनी जिंदगी में एक मकसद बनाएंगे। जब आप मकसद बनेंगे तो ये चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं। अब चिल्ड्रंस बोलते कि जहन में क्या आता? छोटे छोटे बच्चे है ना, यही जहन में आता। बट चिल्ड्रंस डे बोले तो क्या है? छोटे छोटे बच्चे और स्कूल आने लेके वैसे कर को छोड़े खाली छोटे बच्चों के आसपास। चिल्ड्रंस जो इंडिया के हिसाब से आता है 18 साल तक जो भी ये नौजवान है वो चिल्ड्रन ही में काउंट होता है। तो इसीलिए आप अपना तय कर लीजिए एक मकसद और इंशाल्लाह आप बहुत आगे जा सकते हैं। और एक दो बातें बोल के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ, वक्त थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। वो ये है कि बर्दाश्त नहीं करना इस्लाम के अंदर सब्र करने का है, बर्दाश्त करने का कहीं ये जहन में रख के चलिए आप जितने लड़कियां हैं और लड़के हैं। सब्र करने का, सब्र अल्लाह के लिए किया जा, बर्दाश्त करने का कहीं भी नहीं, किसी जगह नहीं। वालिद साहब भी जो भी मेरे साथ करेंगे तो मैं सब्र करूंगा, तब वालिद साहब का एक जो हमारे ऊपर बेहतरीन निशान रहेगा वो निशान इंशाल्लाह जहन्नुम के आग से बचेगा। ये सब्र का फल मिल रहा है और सब्र अल्लाह के लिए किया जाता है। तो आप जितने भी यहाँ बैठे हुए लड़के लड़कियां इवन स्टाफ तक, कभी भी नॉनसेंस जो स्टूडेंट्स आते हैं किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं, खतरे बर्दाश्त नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि आपके माँ बाप से ज्यादा और आपकी जिंदगी, आपके ख्वाब, आपके मकसद से ज्यादा कोई दूसरा आदमी इंशाल्लाह वो नहीं हो सकता, अहम नहीं हो सकता। ये चीज आपके अंदर हैबिट आती है, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये बात आती है कि आप अपना वक्त ज़ाया नहीं करते और इंशाल्लाह आप अपनी फील्ड के अंदर चमकते दमकते रहते। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जिसके अंदर कहा गया कि मोमिन की बसीरत से बच्चों उन वो देखता है जो आम लोग नहीं देखते। फिर अपने अल्फाज में बता रहा हूँ। तो आप ये एक मकसद तय करो। उम्र बहुत अच्छी है, 60-50 साल के भी नहीं पहुँचे आप, और ये उम्र के अंदर जो ख्वाब देखते हैं यकीन मानो वो पूरे ख्वाब पूरे हो। वो कैसा सर बोले तो कोरोना के टाइम मेरे पास एक लड़का मस्जिद में मिला, पहले 5-6 जने को देते थे इजाज़त, वो मैं भी गया इंस्टीट्यूट मेरा मोमिनपुरा पे वहीं पे। तो एक बच्चा बोला सर आप 1-2 घंटे यूज़ करते हैं, मेरे को ज़रा आपका इंस्टीट्यूट होना, मेरे को ख्याल आया मेरा इंस्टीट्यूट क्यों बन रहा है, क्या रीज़न? थोड़ा आदमी की पूछा करते ना, क्यों बाबा कहीं के वास्ते? बोले तो सर मेरे पास घर में जगह नहीं है पढ़ने के वास्ते, आप मेरे को बस खाली रूम दे दें। तो
मैं पढ़ना शुरू कर देता। जब मैं उसके हाथ में चाबी दिया, यकीन मानिए जब रिजल्ट आया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा जिसके घर में रूम भी नहीं था, खाली हमारे इंस्टीट्यूट में बैठ के पढ़ा, तो नतीजा ये निकलता है आज उन्हें मेडिकल जो है बेंगलुरु के एक कॉलेज में जो है वहाँ से उन मेडिकल की स्टडी कर रहा है। ये कौन है? ये वो लड़का है जिसके आम किस्म के वालिद साहब हैं, फाइनेंशियली साउंड नहीं है। आप भी ये उम्र में तय कर लो तो इंशाल्लाह आगे जा सकते। और एक जो लास्ट बात ये है कि कभी भी कोई चीज़ रट्टप्पा नहीं बनना। सबसे भयंकर बीमारी जो कुरान बोलता है, गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तदब्बुर क्यों नहीं करते, क्या तुम्हारे जहनों पे ताले पड़े। जो गौर व फिक्र कौन करता है? वो आदमी करता है जो समझता है। और जो नहीं समझता उनके बारे में कहा गया, इन्हें जो है चौपायों की तरह हैं, यानी जानवरों की तरह हैं। आंख भी है इनके, इन्हें कान भी हैं, सुनते भी, देखते भी, लेकिन समझते नहीं। तो बेटा जिस एजुकेशन सिस्टम में हम हैं, हमारे को रट्टप्पा बनाया जाता है स्कूल में पूरी तरीके से। अब बेचारे कॉलेज वाले परेशान, ये क्या मुसीबत साहब, 2 साल के अंदर पढ़ाना फिर रिजल्ट भी देना। रिजल्ट दिए तो बच्चे, नहीं बोले तो फिर खत्म, इतने बेहिसाब इन्वेस्टमेंट का लॉस। अब इन्हों क्या करते हैं, इन्हों पूरी की पूरी कोशिश करके स्कूल में जितना नहीं पढ़े उससे ज्यादा यहाँ पढ़ाने की कोशिश करते हैं। कैसा तो कर, बस अच्छे बच्चे रहते हैं, बस अलग अलग किस्म के रहते हैं। तो इस पहलू से आपसे गुजारिश है, जो भी पढ़ रहे हैं रटिए मत, उसको समझ के पढ़िए। समझ के जब आप पढ़ेंगे इंशाल्लाह नीट में कामयाब हो सकते। अगर आप बगैर समझे के पढ़ेंगे तो एक आम इंसान बनते हैं। अल्लाह के रसूल का फरमान है, बड़ी जामे हदीस है, अल्लाह को कवी मोमिन पसंद है ज़ईफ़ के मुकाबले। तो बी स्ट्रॉन्ग इन योर लाइफ। जाने बात ख़त्म करने से पहले एक शेर सुन लीजिए, आपके लिए है ख़ास। उस शेर ज़्यादा मुसलमानों में चलता है भी, शेर है इसीलिए शेरों को शेरी कहा जाता है। तो वो शेर ये है, आप इम्तिहान का इम्तिहान लें, इम्तिहान का इम्तिहान लें, वो हौसला पैदा कर, आग को जो कर दे ठंडा, वो जज्बा पैदा कर। तो ये जज्बा आपकी एज में है। मसाइल की बातें सभी करते हैं, मगर जो मसले में हल देखे वो नज़र पैदा कर। तो आप भी वो विज़न कब आता है, जब आप समझेंगे। आप नहीं समझेंगे तो आप लॉस में आते। और एक शेर सुन लीजिए भाई, ये क्या शेर से परेशान कर रहे हैं बाबा बोल ले गया। ये हमारा चिल्ड्रंस डे है, ये चिल्ड्रंस डे नहीं, आपके जैसा रिवोल्यूशनरी डे है। क्योंकि ये एज आज अगर मेरे को वापस मिली तो इंशाल्लाह इंडिया नहीं, मेरा ठिकाना कोई और दूसरा मुल्क लेंगे, क्योंकि एज मिलती ना सब। अगर मिली तो यकीन मानिए फिल्म में बदल जाती। ये मूवी कोई और मूवी इंशाल्लाह आपको नजर आएगा, मगर आप वो मिल नहीं सकते। मगर आपके पास है, एक्सपीरियंस की बात बोल रहा हूँ, फ़ायदा उठा लो, बहुत आगे जाकर मकसद बना के कॉलेज को आओ। और एक शेर है आपके लिए, वो ये कि शेर को अगर उसकी ताकत का पता चल जाए तो जंगल में कोई रहता नहीं। शेर को मालूम हुआ कि राजा मैं हूँ और मेरी एक आवाज से कईयों लोग कहाँ बोले वहां छुप जाते हैं, डर के मारे रुक जाते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए क्या काम होता है। यही मामला है, शेर को अगर उसकी ताकत का पता चल जाए तो जंगल में कोई रहता नहीं। नौजवान को अगर उसका एहसास हो जाए तो फिर कभी वो झुकता नहीं। मंजिलें बन जाती हैं उसके कदमों का निशान, मंजिलें बन जाती हैं उसके कदमों का निशान, और वो बनता है ख्वाबों का सुल्तान। तो ब्राइट फ्यूचर के लिए बहुत बहुत चिल्ड्रंस डे मुबारक। रोनाल्डो बोलता है और सचिन तेंदुलकर भी बोलता है, ये दोनों बोलते हैं कि इंसान अगर नेशनल नहीं इंटरनेशनल फिगर बनना चाहता है तो जाहिर बात है आप भी बनना चाहते होंगे। आजकल तो शाहरुख भाई बहुत हवा चला ले रहे, 60 साल क्रॉस करके भी लोगों के दिलों पे राज कर रहे। दूसरे जगह आ रहे 100-200 करोड़ भी नहीं पहुंच पा रहे, इन्हों तो 1000 करोड़ के भी रिकॉर्ड तोड़ रहे। तो इंटरनेशनल फिगर अगर आप बनना चाहते हैं, किसी भी फील्ड की बड़ा नाम बनाना चाहते हैं और अपने वालिद को रुलाना चाहते हैं,
अब डॉक्टर साहब बोलने के वालिद बुलाने वाले तो बड़े बदतमीज किस्म के बच्चे रहते हैं। नहीं साहब, आप भी बातमीज हैं और आपके स्टूडेंट्स भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़े ज़हीन और गैर मामूली हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से रोनाल्डो बोलता है, सचिन भी बोलता है कि आप अगर इंटरनेशनल फिगर बनना चाहते हैं, खाली आपको 10,000 घंटे अपनी जिंदगी के एक फील्ड में लगाना है और 18 साल से 21 साल तक ये 10,000 घंटे टोटल होते हैं बेटा। ये अगर आप कोई मकसद बना के पढ़े तो आप बोलेंगे सर जी मोबाइल में से तो खाली फोटो अपलोड हो रही है, मोबाइल में खाली वीडियो अपलोड हो रहा है। हेलो, मैं इंजीनियरिंग करने जा रहा हूँ, आने वाले 5 साल में ऐसा मोबाइल बनाऊंगा कि लोग मोबाइल के सामने इंडिया में आएंगे और पेरिस में इंशाल्लाह नजर आएंगे। तो ये काम आप कर सकते हैं, ये हो सकता है क्योंकि ये आपकी उम्र है। और एक बार चिल्ड्रंस डे मुबारक, और डॉक्टर साहब का बहुत बहुत मशहूर हूँ कि मेरे जैसे जो है आम अपना से इंसान को आप इतनी पजीराई करें, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली मैं आपका और आपके बड़े भाई साहब हजमत साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। अगर कुछ बोलने में आपको कहीं भी, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।